टाइगर 3 मूवी की कहानी की शुरुआत होती है इंडिया के रॉ के हेडक्वार्टर से, जहां पर एक रॉ का ऑफिसर अपने एजेंट को फोन करके कह रहा होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ईरान पहुंचना होगा। हमें अपनी इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि वहां पर एक आतंकवादी संगठन छुपा हुआ है जो भारत में बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करवाने का प्लान बना रहे हैं। इसीलिए तुम्हें जल्दी से जल्द ईरान जाना होगा और उन आतंकवादियों के संगठन को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ हमें टाइगर को दिखाया जाता है। फिल्म में टाइगर का रोल सलमान खान निभा रहे हैं, जो फिलहाल न्यूजीलैंड में हैं और अपने ऑफिसर से ये खबर मिलने के बाद ईरान जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। टाइगर के साथ न्यूजीलैंड में जोया भी रहती है और फिल्म में जोया का रोल कैटरीना कैफ निभा रही हैं। जोया भी टाइगर के साथ ईरान जाने के लिए कहती है, लेकिन टाइगर मना कर देता है। टाइगर कहता है कि तुम्हें अभी वहां पर नहीं आना चाहिए। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं अपने एक दोस्त को तुम्हारे पास भेजूंगा, वो भी एक एजेंट ही है, तुम उसके साथ वहां पर आ जाना। अब जोया टाइगर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक उसके साथ जाती है। एयरपोर्ट से टाइगर सीधा ईरान पहुंच जाता है। ईरान पहुंचने के बाद टाइगर अपने ऑफिसर से फोन पर बात करता है और उन आतंकवादी संगठन के बारे में और इंफॉर्मेशन लेता है। ऑफिसर कहता है कि ये आतंकवादी ईरान के एक छोटे से शहर में छुपे हुए हैं और यहीं से हमें खबर मिली है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत में एक बड़े बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान कर रहे हैं। ऑफिसर बताता है कि हमें खबर मिली है कि वहां पर ISI ने अपना एक एजेंट भी भेजा है जो इन आतंकवादियों की मदद कर रहा है और भारत में किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट किया जाना है उसका प्लान बना रहा है। इसीलिए तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है और इस आतंकवादी संगठन को डिसकंटिन्यू करना है। टाइगर कहता है कि ठीक है, बहुत जल्द मिशन पूरा होने के बाद मैं आपको फोन करूंगा। इतना कहने के बाद टाइगर अब उस पाकिस्तानी एजेंट को ढूंढने में लग जाता है जो इन आतंकवादियों की मदद कर रहा था। दूसरी तरफ हमें एक ISI के एजेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम मुस्तफा है और फिल्म में मुस्तफा का रोल इमरान हाशमी निभा रहे हैं। मुस्तफा काफी चालाक आदमी है और ISI का एक शातिर एजेंट है। मुस्तफा को अभी तक नहीं पता है कि भारत का एक एजेंट उसको ढूंढ रहा है। टाइगर को खबर मिलती है कि ISI का एजेंट ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहा है और वो उन आतंकवादियों को ऑर्डर दे रहा है। मुस्तफा पाकिस्तान से आने वाले उस बारूद का इंतजार कर रहा है और उस टेक्नोलॉजी का इंतजार कर रहा है जिसकी मदद से वो एक पावरफुल बॉम्ब बना सके और भारत में तबाही मचा सके। टाइगर को मुस्तफा के इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ मुस्तफा को ढूंढ रहा है और मुस्तफा को ढूंढने के बाद वो उन आतंकवादियों को मारने की तैयारी में लग जाएगा। टाइगर भी अब ईरान की राजधानी तेहरान में पहुंच जाता है। वहां पर उसे अपने ऑफिसर से खबर मिलती है कि मुस्तफा तेहरान के एक बड़े होटल में रह रहा है और वहीं से वो पाकिस्तान के लोगों से और ईरान के आतंकवादी संगठन से भी कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन उस ऑफिसर के पास मुस्तफा की लोकेशन नहीं थी और ना ही मुस्तफा की कोई फोटो थी जिससे टाइगर मुस्तफा को पहचान सके। टाइगर भी उसी होटल में जाकर रुक जाता है जहां पर मुस्तफा रुका हुआ था। टाइगर होटल की लिस्ट चेक करता है लेकिन उसे वहां पर कोई भी मुस्तफा नाम का व्यक्ति नहीं मिलता, क्योंकि मुस्तफा होटल में अपनी गलत ID दिखाकर और नाम बदल कर रह रहा था। टाइगर मुस्तफा के बारे में कुछ नहीं जानता था और मुस्तफा को भी टाइगर के बारे में कोई खबर नहीं थी। कुछ दिनों तक होटल में रहने के बाद टाइगर को उसके ऑफिसर का फोन आता है। ऑफिसर टाइगर को बताता है कि उनके पास मुस्तफा की एक तस्वीर है पर उसमें मुस्तफा ने अपना भेष बदला हुआ है। टाइगर कहता है कि आप मुझे वो फोटो भेज दो, मैं अपने आप पता लगा लूंगा कि मुस्तफा कौन है। अगले ही दिन टाइगर की मुलाकात मुस्तफा से हो जाती है। टाइगर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि यही मुस्तफा है और अगले ही दिन टाइगर का ऑफिसर उसे मुस्तफा की फोटो भेज देता है। फोटो में टाइगर मुस्तफा को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन मुस्तफा की गर्दन पर एक निशान था जिसकी वजह से टाइगर उसको पहचान लेता है। जब तक टाइगर मुस्तफा तक पहुंच पाता मुस्तफा होटल छोड़कर जा चुका था। दूसरी तरफ हमें मुस्तफा को दिखाया जाता है जिसको खबर मिल चुकी थी कि भारत का एक एजेंट उसी होटल में रुका हुआ है, इसीलिए वो वहां से निकल गया है। मुस्तफा अब सीधा आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुंच जाता है और वहीं रहने लगता है और वहीं से उन आतंकवादियों को अपना प्लान समझाने लगता है। मुस्तफा का प्लान पूरा हो चुका था, बस उनको पाकिस्तान से आने वाले वो सामान की जरूरत थी जिससे वो भारत में तबाही मचा सकें।
टाइगर को भी पता चल जाता है कि मुस्तफ़ा उन्हीं आतंकवादियों के बीच में रह रहा है। टाइगर ज्यादा देर नहीं करता और अपना प्लान बनाने में लग जाता है। टाइगर प्लान बनाता है कि वो इतने आतंकवादियों को एक साथ नहीं मार सकता, इसीलिए वो उस पूरे इलाके को बॉम्ब से उड़ा देगा और उन सभी आतंकवादियों को मार देगा। लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफ़ा टाइगर को पकड़ने का प्लान बना रहा था। जहां पर टाइगर रह रहा था वहां पर मुस्तफ़ा अपने कुछ लोगों को भेजता है और टाइगर उनमें से कुछ आतंकवादियों को तो वहां पर मार देता है। लेकिन आखिरी में मुस्तफ़ा के कुछ आतंकवादी उसे पकड़ लेते हैं और उसे मुस्तफ़ा के पास ले जाने लगते हैं। रास्ते में टाइगर को बचाने के लिए एंट्री होती है पठान की ओर। पठान के साथ जोया भी थी। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि टाइगर ने पठान को मैसेज कर दिया था कि मुस्तफ़ा को उसके बारे में पता लग चुका है, इसीलिए मुस्तफ़ा उसके ऊपर हमला कर सकता है। इसीलिए पठान वहां पर टाइगर की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। रास्ते में पठान मुस्तफ़ा के उन आतंकवादियों को मार देता है और टाइगर को वहां से निकाल लेता है। टाइगर पठान को धन्यवाद कहता है, लेकिन पठान कहता है कि तुमने मेरे मिशन के दौरान मदद की थी और आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसीलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया है और अब मैं अपने नए मिशन पर जा रहा हूं और जोया तुम्हारी इस मिशन में मदद करेगी। इतना कहने के बाद पठान वहां से चला जाता है। टाइगर जल्दी से अपना ठिकाना बदल देता है और जोया के साथ जाकर एक खुफिया जगह पर रहने लगता है। वहां पर टाइगर जोया को अपना प्लान बताता है। टाइगर कहता है कि मुझे खबर मिली है कि बहुत जल्द पाकिस्तान से ईरान में एक भारी एक्सप्लोसिव आने वाला है, जिसकी मदद से मुस्तफ़ा अपने आतंकवादियों की मदद से भारत में एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। पर हमें इस एक्सप्लोसिव को उनके हाथों से चुराना है और इसी एक्सप्लोसिव की मदद से उन आतंकवादियों को मारना है। एक तरफ से मुस्तफ़ा टाइगर को ढूंढ रहा था, दूसरी तरफ से टाइगर मुस्तफ़ा को ढूंढ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते थे। तभी मुस्तफ़ा को पाकिस्तान से फोन आता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान का एक्सप्लोसिव ईरान पहुंचने वाला है, जिसकी मदद से वो बॉम्ब बना सकते हैं और भारत में तबाही मचा सकते हैं। भारत को खबर मिलती है कि उस एक्सप्लोसिव को उन्हें ईरान के एक बड़े एयरपोर्ट से लाना होगा, जो एक पाकिस्तान की एयरलाइंस में छुपाकर भेजा गया है और ईरान सरकार को भी इसके बारे में नहीं पता है। कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान का वो एक्सप्लोसिव ईरान पहुंच जाता है और अगले ही दिन मुस्तफ़ा अपने आतंकवादियों को उस एक्सप्लोसिव को लेने के लिए भेज देता है। लेकिन उन आतंकवादियों से पहले वहां पर टाइगर और जोया पहुंच जाते हैं और आतंकवादियों को वहीं पर मारकर उनकी आईडी दिखाकर उनसे एक्सप्लोसिव को अपने साथ ले लेते हैं। दूसरी तरफ से मुस्तफ़ा को दिखाया जाता है वो अपने उन आतंकवादियों को बार बार फोन कर रहा था जिनको उसने एक्सप्लोसिव लेने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक उनका कोई फोन नहीं आया था और टाइगर अब उसी एक्सप्लोसिव की मदद से बॉम्ब बना रहा था। जोया भी उसकी इसमें मदद कर रही थी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को पता चलता है कि किसी और ने उस एक्सप्लोसिव को एयरपोर्ट से ले लिया है और उसे अपने साथ ले गया है। मुस्तफ़ा को टाइगर पर शक हो जाता है, इसीलिए मुस्तफ़ा चौकन्ना हो जाता है कि टाइगर बहुत जल्द अब उन पर हमला करने वाला है। इसीलिए मुस्तफ़ा पहले ही टाइगर की तलाश कर रहा होता है और उसे खबर मिलती है कि टाइगर और जोया उसी शहर में रह रहे हैं और वहीं पर उन्होंने उस एक्सप्लोसिव को छिपा कर रखा है। मुस्तफ़ा अपने कुछ आतंकवादियों को कहता है कि तुम्हें उस एक्सप्लोसिव में आग लगानी है, जिससे एक्सप्लोसिव वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा और वो दोनों एजेंट की वहीं पर मौत हो जाएगी। इस काम के लिए मुस्तफ़ा अपने आतंकवादियों को टाइगर के ठिकाने पर भेजता है, लेकिन टाइगर और जोया मुस्तफ़ा के आतंकवादियों को मार देते हैं। अब टाइगर को पक्की खबर मिल जाती है कि मुस्तफ़ा अपने आतंकवादियों के साथ वहीं पर छुपा हुआ है और टाइगर का बॉम्ब बनकर भी तैयार हो जाता है। टाइगर इस बॉम्ब को आतंकवादियों के ठिकाने पर लगा देता है और इस बॉम्ब ब्लास्ट में मुस्तफ़ा के कई आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन इस ब्लास्ट में मुस्तफ़ा जिंदाबाद बच जाता है क्योंकि मुस्तफ़ा को पहले ही टाइगर पर शक हो गया था कि वो इस एक्सप्लोसिव की मदद से उनके ऊपर ही हमला कर सकता है, इसीलिए वो इस ठिकाने को छोड़कर चला गया था। अब टाइगर और मुस्तफ़ा का आमना सामना होता है। टाइगर मुस्तफ़ा को कहता है कि इतने लंबे समय के बाद हम दोनों की मुलाकात हुई है, तुमने मुझे काफी दिनों तक ढूंढा है और आज हमारा आमना सामना हो ही गया। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। काफी देर तक भागा दौड़ी और मारपीट करने के बाद टाइगर आखिरी में मुस्तफ़ा को मार देता है और अपने ऑफिसर को फोन करके कहता है कि मिशन पूरा हो चुका है, अब भारत में कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा।
इसके बाद टाइगर जोया के साथ दोबारा से न्यूजीलैंड लौट जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।